चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी मामले की जिसने उद्योगों की जवाबदेही को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस की। आइए समझते हैं कि ये कानूनी क्रांति आखिर हुई कैसे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक हादसा, सिर्फ एक हादसा, पूरे देश के कानूनों को हमेशा के लिए बदल दे? ये कहानी एक ऐसी ही त्रासदी की है जिसने एक बहुत बड़े और ज़रूरी बदलाव की नींव रखी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां हवा में फैले एक जहरीले बादल ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसने देश की पूरी कानूनी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1984 में। अभी तो भोपाल गैस त्रासदी के जख्म भरे भी नहीं थे कि ठीक एक साल बाद 1985 में दिल्ली के ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा। ये था ओलियम गैस का रिसाव। तो हुआ ये कि दिल्ली की श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से ओलियम गैस लीक हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और आसपास के पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया। तभी एक वकील एमसी मेहता आम लोगों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की। अब मामला अदालत पहुंच चुका था और यहाँ पर एक बहुत पुराने कानून की, कह सकते हैं, अग्नि परीक्षा होने वाली थी। ये एक तरह से पुराने जमाने के नियम और एक नए, तेजी से बदलते औद्योगिक भारत के बीच की लड़ाई थी। अदालत के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या 19वीं सदी का एक ब्रिटिश कानून, जिसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व कहते हैं, आज के आधुनिक और औद्योगिक भारत की जरूरतों के लिए काफी था। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब देने थे, जैसे कि क्या खतरनाक उद्योगों को हादसों के लिए पूरी तरह, मतलब एब्सोल्युटली जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या वो पुराना ब्रिटिश कानून काफी है? और पीड़ितों को जो मुआवजा मिलेगा वो कितना होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत के कानून का चेहरा ही बदल दिया। जस्टिस पीएन भगवती की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कोर्ट ने एक बिल्कुल नया सिद्धांत पेश किया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व। अब इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा और सरल। अगर कोई खतरनाक उद्योग किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदारी 100% पूरी तरह से उसी की होगी। वो ये कहकर नहीं बच सकता कि गलती किसी और की थी। इस नए सिद्धांत के 3 सबसे जरूरी नियम थे। पहला, ये हर उस इंडस्ट्री पर लागू होता है जो कोई भी खतरनाक काम करती है। दूसरा, जिम्मेदारी पूरी होगी, इसमें कोई भी अगर मगर या छूट की गुंजाइश नहीं है। और तीसरा, अब ये तो भगवान की मर्जी थी या गलती तो किसी और की थी जैसे बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन बात सिर्फ जिम्मेदारी तय करने की नहीं थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुआवजा भी ऐसा होना चाहिए जो वाकई में असर डाले। मुआवजे की रकम कंपनी की आर्थिक हैसियत के हिसाब से तय होगी। मतलब जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतना ही बड़ा मुआवजा, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोहराने की कोई हिम्मत ना करे। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था और उन्होंने अपने फैसले में कहा, ये उद्योग का दायित्व है कि किसी को भी कोई नुकसान या चोट ना पहुंचे। ये कंपनियों के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो नया नियम था, पूर्ण दायित्व, ये पुराने वाले कठोर दायित्व से आखिर कितना अलग था? चलिए इस बड़े बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो पुराना कठोर दायित्व का नियम था वो इंग्लैंड से आया था, जबकि पूर्ण दायित्व का जन्म भारत में ही हुआ। सबसे बड़ा फर्क ये है कि पुराने नियम में कंपनियों के पास बचने के लिए कुछ बहाने थे, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन नए नियम में ऐसी कोई छूट नहीं है। पुराना नियम जमीन के समान इस्तेमाल पर लागू होता था, जबकि नया नियम खास तौर पर सिर्फ खतरनाक उद्योगों के लिए बनाया गया है। और आखिर में पुराने नियम का मकसद सिर्फ पीड़ित को मुआवजा देना था, पर नए नियम का मकसद दोहरा है, मुआवजा देना भी और साथ ही कंपनियों को डराना भी, ताकि वो भविष्य में ज्यादा सावधान रहें। तो इस एक केस ने आखिर हमारे देश में क्या क्या बदला? इसका असर इतना गहरा है कि आज भी हम उसे महसूस करते हैं। इस एक फैसले ने भारत में आधुनिक पर्यावरण कानून की नींव रखी। इसी की वजह से 1991 में सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम जैसा जरूरी कानून बना। इसने उद्योगों को जवाबदेह बनाने का एक मजबूत उदाहरण पेश किया।
और शायद सबसे बड़ी बात, इसने साफ हवा और पानी में सांस लेने को हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। और इसीलिए इस केस को अक्सर भोपाल त्रासदी का न्यायिक जवाब कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक अदालत के फैसले ने न सिर्फ एक राष्ट्रीय त्रासदी का जवाब दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखी।